Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा जो अलग अलग पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, जो सुप्रीमो कहे जाते हैं, उनको भी लेकर लगातार चर्चा हो रही है। तमाम ऐसे पार्टियों के बड़े नेता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयार हैं, और कहीं ना कहीं उन पे भी कहीं ना कहीं जिस तरीके का लड़ाई लड़ते नजर आते हैं, उसको लेकर उनकी भी मुश्किलें जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आती हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि वहां पर मतदान हो चुका है, तो वहीं जो सुभाषपा के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर हैं वो एक बार फिर से मैदान में हैं, और जिस सीट से मैदान में हैं वो जहूराबाद सीट है। जी हाँ, बात करें तो जहूराबाद सीट पर जब से ओम प्रकाश राजभर मैदान में उतरे हैं, उसके बाद चाहे भारतीय समाज पार्टी यानी कि बीएसपी की बात कर लें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, जिस तरीके से उन्होंने अपने कैंडिडेट को उतारा है, उसके बाद कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। और वजह जो है वो कई सारी है। वजह ये भी है कि ओम प्रकाश राजभर जाति समुदाय से आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने कालीचरण राजभर, जी हाँ बात करें तो कालीचरण राजभर को उम्मीदवार बना दिया है, जिसके चलते सियासी पेंच जो है वहां पर फंसा हुआ है। जी हाँ, बात करें तो कालीचरण राजभर भी 2002 और 2007 में जो है वो विधायक रह चुके हैं, और 2 बार के विधायक रहे। जब भारतीय जनता पार्टी ने राजभर समुदाय के लोग को वहां पर उतारी है, तो ओम प्रकाश राजभर की जो राजभर वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं लेने की कोशिश की है, और शायद इसीलिए उनको मैदान में उतारी है। तो वहीं बीएसपी ने जब से सादा फातिमा को मैदान में उतारी है, उसके बाद मामला और भी ज्यादा हो गया है, और इसको लेकर ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही है, और सियासी पेश जमकर कहीं ना कहीं फंसता नजर आ रहा है। जी हाँ, बात करें तो 2012 में जो है शादाब फातिमा अखिलेश के पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर जहूराबाद से विधायक बने थे, और वो मंत्री भी बनी हुई थी। लेकिन 2017 में भाजपा के लहर में ओम प्रकाश राजभर ने वहां पर चुनाव जीत लिया, तो अब शादाब फातिमा जो हैं वो बीएसपी के टिकट पर वहां चुनाव लड़ रही हैं। और जब इन सारी चीज़ों को लेकर जब चर्चा की जा रही है, तो मामला त्रिकोणीय बताया जा रहा है। और त्रिकोणीय इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ के जो वोटर हैं वो लगभग 3,74,000 के तकरीबन में हैं, और यहाँ पर सपा और बसपा की टक्कर हमेशा से होती नजर आई है। लेकिन 2017 में मोदी के लहर में जो है ओम प्रकाश राजभर जीत गए थे, लेकिन इस बार अगर जातीय समीकरण की अनुमान लगाते हैं तो इस बार जो है वहाँ पर अगर मैं वोटरों की बात करता हूँ तो दलित वोटर काफ़ी ज़्यादा हैं। लगभग 75,000 के तकरीबन में दलित वोटर हैं। दूसरे नंबर पर राजभर मतदाता हैं, जिनकी संख्या करीब 67,000 है। तो वहीं यादव मतदाताओं का भी दबदबा काफी ज्यादा है, 45,000 है। 35,000 चौहान वोटर्स हैं, और करीब 30,000 मुस्लिम हैं, और 15,000 ब्राह्मण हैं। अगर जातीय समीकरण पर बात बनती है तो यहाँ पर राजभर की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो दलित वोटर्स हैं वो काफी ज्यादा निर्णायक होते हैं। और दलित वोटर और जिस तरीके से मुस्लिम वोटर जो हैं वो अगर बीएसपी की ओर जाते हैं तो राजभर की मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन ये भी है कि अगर दलित वोटर के साथ साथ यादव और मुस्लिम और राजभर का वोट बैंक अगर साधने में राजभर सफल हो पाते हैं, तो एक बार फिर से वो विधानसभा चुनाव में जीतकर लखनऊ की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। क्या देखना दिलचस्प होगा कि 10 तारीख को नतीजे आएंगे तो यहाँ पर क्या होता है। खैर, आप आसपास के हैं तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.